आज हम एक ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे ग्रंथों से लेकर आज के मॉडर्न साइंस तक फैला हुआ है। काल यानी समय का रहस्य। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे वेदों और पुराणों में डिस्क्राइब्ड काल का कंसेप्ट आज के साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए टाइम डायलेशन से कितना मिलता जुलता। हिंदुइज्म में काल एक बहुत ही गहरा और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। ये सिर्फ टाइम को नहीं बल्कि टाइम के इफेक्ट, उसकी स्पीड और उसके डिफरेंट डायमेंशंस को भी दर्शाता है। काल को एक चक्र के रूप में देखा जाता है, एंडलेस और एवर रोटेट। इसमें डिफरेंट युग्स होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और काल। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि काल सिर्फ एक लीनियर कंसेप्ट नहीं है, इसके डिफरेंट लेयर्स हैं और डिफरेंट लोक या रेल्म्स में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। हमारे वेद पुराण समय को बहुत ही विविड तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है। हमारे हिंदुइज्म में 4 युग बताए गए हैं और हर युग में धर्म की परसेंटेज और समय की स्पीड अलग अलग होती है। ये कंसेप्ट दिखाते हैं कि हमारे ऋषियों ने समय की रिलेटिविटी को बहुत पहले ही समझ लिया था, मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी से बहुत पहले। उन्होंने यह भी बताया है कि हर लोक में समय अलग चलता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जो विष्णु पुराण में लिखा गया है। रेवती एक बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न राजकुमारी थी। वो राजा कुकुम्दी की बेटी थी और हर पिता की तरह रेवती के लिए एक योग्य पति ढूंढना राजा कुकुम्दी का एम। अब राजा कुकुम्दी ने सोचा कि इस बारे में क्यों ना ब्रह्मा जी की ओपिनियन ले ली जाए। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी संगीत सुन रहे थे। उन्होंने संगीत खत्म होने का इंतजार किया और जब संगीत खत्म हुआ तब राजा कुकुम्दी ने अपनी प्रॉब्लम ब्रह्मा जी को बताई। यह सुन ब्रह्मा जी हंस पड़े और बोले, जब तुम यहाँ आए थे तब से अब तक पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके। उनके सारे जानकार अब धरती से जा चुके। ब्रह्मलोक में बिताए कुछ पल का समय पृथ्वी पर कई युगों के बराबर। ब्रह्मा जी ने राजा कुकुम्दी को बताया कि अब रेवती के लिए उस युग का कोई योग्य वर नहीं बचा है। फिर उन्होंने बलराम का नाम सुझाया। जी हाँ, श्री कृष्ण के भाई और विष्णु जी के शेषनाग के अवतार बलराम, जो अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। द्वापर युग में प्रमुख व्यक्ति थे। रेवती और बलराम का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि रेवती उस युग के लोगों से काफी लंबी थी, बलराम ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके रेवती की लंबाई को अपने बराबर कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अलग अलग लोकों में काल यानी समय अलग अलग स्पीड से चलता है। ब्रह्मलोक में कुछ पल पृथ्वी पर कई युगों के बराबर थे। क्या ये इंसिडेंट आपको मॉडर्न साइंस के टाइम डायलेशन की याद नहीं दिला? अब आइए देखते हैं ये कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में कैसे दिखता है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी वाली थ्योरी में बताया है कि समय हर जगह एक जैसे नहीं चलता। उनका कहना था कि अगर आप बहुत तेज गति से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप किसी बहुत भारी चीज के पास हैं तो आपके लिए समय धीमे गति से चल सकता है, जबकि दूसरे लोगों के लिए टाइम नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने इस आइडिया को और एक्सपेंड किया और बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट कर सकती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना धीरे टाइम। क्या यह आपको रेवती और ब्रह्मलोक की कहानी की याद नहीं दिलाता, जहां एक लोक में थोड़ा समय दूसरे लोक से बहुत ज्यादा टाइम के बराबर था? टाइम डायलेशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। आज के जमाने में हम इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जीपीएस सैटेलाइट्स को टाइम डायलेशन इफेक्ट को अकाउंट करना पड़ता है ड्यू टू देयर स्पीड और अर्थ की ग्रेविटी। बिना इन एडजस्टमेंट के जीपीएस सिस्टम इनएक्यूरेट हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी टाइम को थोड़ा डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं कंपेयर्ड अर्थ में रहने वालों को। उनकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है ड्यू टू देयर हाई वेलोसिटी एंड लोअर। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें भी टाइम डायलेशन का कंसेप्ट यूज किया गया था। जब कूपर एक ऐसे प्लेनेट पर जाता है जहां 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। यह आइडिया ना सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी से मैच करता है बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं जहां अलग अलग लोकों में समय अलग अलग चलता है। हमारे हिंदू धर्म में भी कहानियां हैं जो काल के इस रहस्य को दर्शाती हैं। योगी, साधु संत जो डीप मेडिटेशन करते हैं वो टाइम को डिफरेंटली परसीव करते हैं। उनके लिए कई घंटे पल भर में बीत जाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे तब वहां का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता। ये सब कहानियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद हैं।
आज हमने देखा कि कैसे काल का कंसेप्ट जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है और आज के टाइम डायलेशन का साइंटिफिक कंसेप्ट एक दूसरे से कितने करीब है। ये हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का कोई काल या सीमा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस ब्लेंड एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस के बारे में। फिर मिलते हैं, और याद रखिए, काल अनंत है लेकिन ज्ञान उससे भी परे। जय श्री राम।